हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एपी के सेशन 2 के अंदर, जिसके अंदर आज हम एन टर्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने चैप्टर जो ये 5 स्टार्ट किया था पहले लेक्चर के अंदर, इसकी फाउंडेशन बिल्ड की थी। अब हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो 2, 3 अप टू 4 मार्क्स तक के इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ऑलराइट, सो आप अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए एंड साथ साथ में क्वेश्चंस करें। ओके, so let's start with the first question of today class. So the question is, in an AP हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है, एन टर्म दी हुई है। तो अगर हमें एन टर्म दी हुई है तो सबसे पहले हम एन टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ऑलराइट, तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें एन टर्म की वैल्यू दी हुई है 4, हमें ए फाइंड करना है, तो ए की जगह ए लिख देते हैं। एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 एंड डी हमें दिया हुआ है -4। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज 7 - 1 दैट इज 6 मल्टीप्लाई -4, दिस इज -24, ये माइनस का 24 यहां जाके बन जाएगा प्लस का 24, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 28। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1 मार्क्स की वेटेज का। ऑलराइट, तो इसमें हमें ए मींस फर्स्ट टर्म निकालना था, जो हमने एन टर्म का फॉर्मूला यूज करके और जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन वैल्यूज थी उसको सब्स्टिट्यूट करके ए निकाल लिया। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें nth टर्म निकालनी है एपी की। फाइंड दी nth टर्म, और ये हमें एपी दिया हुआ है, तो हम एपी लिख लेते हैं अपना। एपी है हमारे पास 1 + √3, 1 + 2√3, 1 + 3√3, ये हमारा एपी दिया हुआ है। इसके फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 + √3, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 + 2√3 माइनस ऑफ 1 + √3। ऑलराइट, तो यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ सकती है, ये हो गया -1 - √3, 1 and 1 कैंसिल आउट, एंड 2√3 - √3 विल बी 1√3 और जस्ट √3। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। हमें एन टर्म निकालनी है, तो एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n - 1 इंटू डी। ऑलराइट, अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, क्योंकि हमें एन टर्म निकालनी है। a की वैल्यू हमारे पास है 1 + √3, हमें एन टर्म निकालना है तो n की जगह तो n ही रहेगा और d की जगह आ जाएगा √3। अब इस √3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा √3n + 1। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया है एन टर्म का, वो आ गया √3 टाइम्स n + 1। ये आ गई हमारा एन टर्म का जर्नल एक्सप्रेशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स की वेटेज का है, बस इसमें भी ध्यान रखना है कि जब हम डी निकालेंगे तो इस पूरी टर्म को आपको ब्रैकेट में रखना है ताकि साइन चेंज हो। और ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये थी हमारी फर्स्ट टर्म। एन टर्म वाले फॉर्मूले से हमने अपनी एन टर्म निकाल ली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, और हमें इस क्वेश्चन में एन टर्म ही निकालना था एपी का। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला कि चेक करना है कि ये एक एपी हमें जो दिया हुआ है, एपी कितना है हमारा 3, 7, 11, क्या 144 इस एपी की टर्म होगी? तो मतलब 144 एक टर्म दी हुई है, दैट इज एन टर्म। फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका a2 - a1, दैट इज 7 - 3 विच इज 4। ऑलराइट, अब एन टर्म का हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, दैट इज a + n - 1 इंटू डी। ये हमें टर्म दी हुई है 144, a की वैल्यू है 3, हमें n निकालना है कि अगर ये टर्म आएगी तो कौन से नंबर पर आएगी, और d है 4, ये प्लस का यहां जाके माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 141/4 इज इक्वल्स टू n - 1।
अगर हम 4 को 141 से डिवाइड करें तो डेसिमल में ही आएगा, एग्जैक्ट तो ही जाएगा नहीं क्योंकि, है ना। तो अगर हम निकाले भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो दिस इज 3 एंड 21 दिस इज 5.25 समथिंग, एन ए प्लस का 1 तो एन की वैल्यू आ जाएगी 36.25। ऑल राइट, तो जो एन है, एन एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है और ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेगेटिव, अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो हम बोल देंगे देयरफॉर 144 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो जब भी हमें चेक करना होता है कि कोई टर्म एपी की है कि नहीं, तो हम इस तरीके से उसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला फॉर एन टर्म, जिसमें हम एन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और उस टर्म को हम मानते हैं एन टर्म। ऑल राइट, तो हमने ये बोल दिया कि ये एपी की जो टर्म है 144 ये नहीं है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस टाइप, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। इनको हमें शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि एपी में है। लेट्स कंसीडर दिस a1, दिस इज a2, दिस इज a3। 3 नंबर्स को अगर एपी में प्रूव करना है तो दैट शुड सैटिस्फाई द कंडीशन के कॉमन डिफरेंस उनका इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस का जर्नल फॉर्मूला लिखे तो यही होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ऑल राइट, तो अगर हम d1 निकालेंगे तो ये आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो d1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा डिफरेंस आ गया 2ab। अब हम कैलकुलेट करते हैं d2, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ओपन अप करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab. Let me check, have I put the values correctly? Oh sorry, it's a square plus b square, not a square. एक सेकेंड, ये वैल्यू है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी हमारी फर्स्ट वैल्यू थी। सो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 2ab। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस 1 है वो कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल है, दैट इज 2ab। देयरफॉर इट इज एन एपी। यही तो प्रूफ करना था, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर ये टर्म्स हैं एपी की। ऑल राइट, किससे, सिर्फ एक फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आएगा हमारे 2 मार्क्स तक का वेटेज का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। हाउ मेनी का मतलब है कितने नंबर ऐसे आएंगे जो डिविजिबल होंगे 6 से और वो 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमारा पहला 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 6 के टेबल में नहीं आता, 11 नहीं आता, 12। तो हमारा पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो होगा 12। ऑल राइट, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18, देन 24। अब ये चलता जा रहा है। अब लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 99 होता है, पर क्या ये 6 से डिविजिबल है, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 6 को 99 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जा रहा, हमारा 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर को अगर हम 99 में से माइनस करेंगे तो 96 आएगा। दैट मीन्स कि लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा हमारा 96। तो ये एक एपी बन रहा है।
ये सीक्वेंसिंग केपी बन रहा है क्योंकि इन सारे नंबर्स में 6 का गैप आएगा, है ना। सो अब ए हमें पता चल गया कि 12 है, डी ऑब्वियसली 6 आएगा क्योंकि ये 6 का टेबल चल रहा है 6 के गैप पे, और ये 96 हमारी लास्ट टर्म है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, मीन्स हमें निकालना है n। तो हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें इसकी nth टर्म की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, n हमें निकालना है, d की वैल्यू रखते हैं। सो दिस इज 96 minus 12 equals to n minus 1 times 6। So this is 14, all right, एन ए माइनस का बना यहाँ जाके प्लस का, जस्ट अ मिनट, 6 1 6 6, ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो हम यहाँ बोल सकते हैं therefore 15 2-digit numbers are divisible by 6। तो हमारे पास 2-digit नंबर 10 से लेके 99 तक होते हैं, उसमें 15 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हमने एक एपी बनाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर एन टर्म का हमने फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू निकाल दी। मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस में हमें एन ही निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एपी कैसे बनाया ये ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म तो चलो आ जाएगी, बट लास्ट टर्म के लिए ध्यान रखना, जिस भी नंबर की कंडीशन दे रखी है उससे डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, एंड आंसर जो आएगा वो हमारे लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज 96 जो हमने इस क्वेश्चन में निकाला। एपी निकालने के बाद हमने एन टर्म का फॉर्मूला यूज किया और वहां से हमने एन की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 15। तो हमें पता चल गया देयर आर 15 नंबर्स जो कि 2-digit नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। ऑलराइट, ये हमारा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के वेटेज का। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कौन सी टर्म, मतलब एन की वैल्यू इज 79, मतलब टर्म की वैल्यू दी हुई है दैट इज 79 एन टर्म। एपी हमें दिया हुआ है 3 7 11 15, ए हमें दिया हुआ है 3, डी हमें दिया हुआ है 4। एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके अंदर हमें एन टर्म दी हुई है, ए पता है, हमें डी निकालना है। दिस इज 79 minus 3 is equals to n minus 1 times 4। 76 by 4 equals to n minus 1। So n minus 1 is equals to 19 plus 1 that is 20। इसका मतलब है कि इस एपी की therefore 20th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 20th टर्म क्या होगी, 79 इज 79। ऑलराइट, तो हमने इस तरीके से अपनी एपी की टर्म निकाली। टर्म इन द सेंस हमें दी हुई थी, हमने नंबर निकाल लिया कि वो कौन से नंबर पे आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एन टर्म फॉर्मूला। ठीक है, एपी दिया हुआ था, ए निकाला एंड डी निकाला। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ द 7th क्वेश्चन इज, हमें एपी दिया हुआ है 3 15 27 39। बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ए 3 हो गया, डी हो गया A2 minus A1 that is 15 minus 3 12। एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a plus n minus 1 into d। ये इंफॉर्मेशन हमें हर एक एपी से लिखनी ही है ऑलमोस्ट। तो अब उन्होंने बोला कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी मीन्स एन टर्म विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म। 21st टर्म से 120 ज्यादा है। ये कंडीशन जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के हमने इस कंडीशन को डेवलप किया।
नाउ अब nth टर्म की इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 21st टर्म की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर a से तो a कट ही रहा है क्योंकि माइनस का हो जाएगा इधर जाके। n हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है। d हमारा कितना आया है 12। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, दिस इज 240 प्लस 120, दिस इज 12n माइनस 12, दिस इज 12n इक्वल्स टू 360 प्लस 12, दिस इज 372 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू n। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो n की वैल्यू आ गई 31। इसका मतलब है 31st टर्म जो है इस AP की, वो 21st टर्म से 120 ज्यादा है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन हमारा 2 से 3 मार्क्स के वेटेज में आ सकता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करना होता है। टर्म मतलब वही n की वैल्यू निकालनी, AP हमें दिया हुआ था और ये कंडीशन हमें दी हुई थी। इस कंडीशन के हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई है। इस तरीके के क्वेश्चन MCQ तो होते नहीं है, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको AP लिखना है, अपनी बेसिक कंडीशंस लिखनी है, A और D की वैल्यू मीन्स और nth टर्म का एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना भी वैल्यू रखते हो तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट इतना भी आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है और फिर आपको खुद ही क्वेश्चन का फ्लो पता चल जाएगा। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 5th and 9th term of an AP is 72। मतलब 5th और 9th टर्म को प्लस करके आ रहा है 72 एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97, ठीक है। हमें AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने का मतलब है कि एटलीस्ट हमें 3 to 4 टर्म्स AP की फाइंड करनी है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो a 5th की इक्वेशन क्या बनेगी? a प्लस 4d। a 9 की इक्वेशन बनेगी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 72। ये हो जाएगा 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72। तो अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो दूसरा हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन, 7th टर्म की इक्वेशन a प्लस 60, 12th टर्म की a प्लस 11d इक्वल्स टू 97। तो ये हो जाएगा 12a प्लस 17d इक्वल्स टू 97। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके अपनी किसकी वैल्यू निकालनी है? a और d की। तो देखो, वैसे तो हम इसको सिंपलीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 कॉमन आ नहीं रहा है, तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें 2a आ रहा है। तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेटिंग a। ये तो एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी हम चैप्टर 3 में सीख चुके हैं, a को एलिमिनेट करके। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72, इसको ऊपर लिख लेते हैं, एंड 2a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 97, इसको नीचे लिख लेते हैं। अब इन्हें करना है हमें सॉल्व। तो 2a एंड 2a को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो पूरी इक्वेशन का ही होगा। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारे पास माइनस 5d, दिस इज 5 एंड दिस इज 25, माइनस का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, एंड दिस इज 25 बाई 5। तो यहां से हमारे को d की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 5 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो कि हमारी 5 आ गई है, अब हम a निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और a प्लस 6d, इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। 3 इक्वेशन, इसमें से किसी में भी आप रख सके, अपना निकाल सकते हो वैल्यू। तो हम पुट करते हैं, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज 2a प्लस 12 टाइम्स d इक्वल्स टू 72, दिस इज 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 72,
2a इज इक्वल्स टू 72 माइनस 60, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ऑलराइट, तो यहां से हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, तो AP बनाना तो बहुत सिंपल है हमारे लिए। तो अब हमारा AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आई है हमारी 6 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। बेसिकली हम AP की अगर 3 टर्म्स लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, डैश डैश डैश। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा हमारा 17, बिकॉज 6 and 2 5 are 10, 16। ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस 5 का मेंटेन हो रहा है इन टर्म्स के बीच में। तो ये हो गया हमारा AP। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा हमारे 3 मार्क्स का एग्जाम में। ऑलराइट, जिसके अंदर हमें सम दिया हुआ था टर्म्स का, हमने इक्वेशन बना ली इधर से सम के हिसाब से, एन टर्म का एक्सप्रेशन टॉप पे लिख दिया। AP निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए थी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया एलिमिनेशन से, A की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू निकाली और उसके बाद लास्ट में हमने निकाल दिया अपना AP। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसकी वेटेज 3 मार्क्स तक की एग्जाम में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 9th क्वेश्चन। नाउ इन 9th क्वेश्चन we have to find the number of natural numbers between 101 and 999। तो 101 and 999 के बीच के हमें नंबर्स लेने हैं। ये हमें जो दिया हुआ है इसके हमें बीच के लेने हैं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इंक्लूड नहीं करनी, 101 एंड 999 इंक्लूड हम नहीं कर सकते। एंड नंबर हमें निकालने जो कि डिविजिबल हो 2 and 5 दोनों से। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम एक पहले चीज को समझते हैं कि पूछना क्या चाह रहे हैं। अब 101 एंड 999 में हम स्टार्ट करें तो 102 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, 103 तो दोनों से डिविजिबल नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 1s and 10s प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इसकी 1s प्लेस पर 0 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 2 and 5 का मतलब हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसकी 1s प्लेस पर 0, बिकॉज 0 अगर आएगा तो 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। Am I right? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स का ले लेंगे एलसीएम। अब 2 and 5 का एलसीएम आएगा 10। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है, इनडायरेक्टली उन्होंने ये पूछा है कि 101 एंड 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 10 से डिविजिबल है। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर्स divisible by 2 and 5, it implies number divisible by 10। ऑलराइट, तो हम 10 का लिखते हैं। 101 के बाद और 999 के बीच में ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो 10 का टेबल होगा, दैट इज 110, देन 120, देन 130। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, क्योंकि 10 से तो वो नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिसकी 1s प्लेस पर सिर्फ 0 आता है। तो यहां से हम अपना AP बनाते हैं पहले तो। अब इसकी लास्ट टर्म यहाँ पर 999 है, तो 999 तो 10 से जाने वाला नहीं है, और अगर जाता तो भी हम नहीं लेते बिकॉज हमें बिटवीन पूछा है। तो 999 से पहला कौन सा नंबर होगा जो 10 से जाएगा, दैट इज 990। नहीं क्लिक कर रहा है, आप इसको 10 से डिवाइड करो। 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90, दैट इज 9 पे। ठीक है, अगेन 90, ओके 90, दैट इज 10 9 90, 9 बचा, देन 9 पे 10 बचा, just a minute, we did something wrong over here, this is 90, 9 पे and then 90 again 9 पर, so हमारा 990 आना चाहिए ना, ये 10 हमारे पास, ओके सॉरी, सो दिस इज 9 बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरा डिविजिबल तो हो नहीं रहा, तो ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 9, अगर हम इसको 999 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को 990 तो मिलेगा, तो ये लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये एक सीक्वेंस मिल गया AP का। अब इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 110 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 120 माइनस 110 विच इज 10। ऑलराइट, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, D पता चल गया, एन टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमें नंबर निकालने, नंबर कितने नंबर्स ऐसे होंगे, तो बेसिकली हमें n की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में।
तो nth टर्म तो हो जाएगा हमारा 990, दैट इज लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 110, n हमें भी निकालना है और d हमारे पास है 10. So this is 990 minus 110 is equals to n minus 1 into 10. So this comes out to be 880. Okay, and divided by 10. So this is 88 plus 1 equals to n. तो n की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 89. तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में 89 नंबर्स ऐसे आएंगे, 89 नंबर्स जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, दैट मीन्स जो 10 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ऑलराइट, तो ये भी 3 मार्क्स तक की वेटेज का क्वेश्चन है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. 2 और 5 की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, तो आपको केयरफुली करना है हर एक स्टेप को, हर एक नंबर को, बिकॉज एक भी गलती से आपका आंसर इधर उधर हो सकता है, चाहे सही कंसेप्ट क्यों ना लगा. तो कैलकुलेशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फोर्थ टर्म एपी की दी हुई है 0. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है लिख लेते हैं. फोर्थ टर्म एपी की हमें दी हुई है 0. ऑलराइट, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0. और यहां पर हम nth टर्म का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसको हम बॉक्स में पुट कर देते हैं. हमें इसमें प्रूव करना है कि जो इसकी 25th टर्म होगी वो 3 टाइम्स होगी 11th टर्म के. तो यहां पर अगर हम लिखे, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एपी की 25th टर्म है दैट शुड इक्वल्स टू 3 टाइम्स 11th टर्म. ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है. ऑलराइट, तो अगर हम यहां से a की वैल्यू निकाल लें तो ये -3d आ जाएगा. ये इंफॉर्मेशन निकल पा रही है हमारे पास जो भी है. ठीक है, अगर हम इसकी LHS को सॉल्व करें, LHS में है हमारे पास A25. तो A25 की इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 24d. a की जगह हमने -3d रख दिया जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, और ये आ गया हमारे पास 21d. इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज d की वैल्यू नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो LHS हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं. RHS था हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म. 11th टर्म यहाँ, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म की इक्वेशन बनेगी a प्लस 10d. अब फर्स्ट टर्म a की वैल्यू -3d था, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 70. एंड जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया 21d. तो हमारा LHS और RHS सेम आ रहा है, दैट मीन्स हेंस प्रूफ. तो हम लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS. तो ये हो गया प्रूफ. तो हेंस प्रूफ्ड. ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें प्रूविंग क्वेश्चंस करने हैं. प्रूविंग क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, जस्ट इन स्टेटमेंट विच वी हैव टू शो with the help of the given information only. It's not necessary that कि हर एक क्वेश्चन में हमें a and d की पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलेगी. इन सम ऑफ द क्वेश्चंस हमें एक रिलेशन भी मिल सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में मिला a इक्वल्स टू -3d. ऑलराइट, so let's come to the next question. That's 11th question. So now this is also a very good question. इसमें हमें मिडल टर्म निकालनी है और ये हमें AP दिया हुआ है. सबसे पहले हम अपना AP लिख लेते हैं, दैट इज -6 -2 2 अप टू 58. नाउ अगर हमें एक AP दिया हुआ है तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं. A की वैल्यू -6, D की वैल्यू A2 -7, दैट दिस इज -2 माइनस ऑफ -6, तो D आ जाएगा हमारा -2 प्लस 6. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 4. A की वैल्यू आ गई -6, D की वैल्यू आ गई 4, और लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म है हमारी 58. ऑलराइट, अब हमें nth टर्म दिया हुआ है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t. तो अब हमें निकालनी है मिडल टर्म.
तो मिडिल टर्म का मतलब है कि कौन सी टर्म बीच में आएगी। अब बीच में जो टर्म आएगी हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा n। तो अगर हम n निकालेंगे इन सब में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस और ये डिवाइड, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 14 + 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। और जस्ट अ सेकेंड, इट्स 16, तो n की वैल्यू हमारी आएगी 17। तो n की वैल्यू अगर हमारे पास 17 आ रही है, मतलब इस एपी में टोटल 17 टर्म्स हैं। हमें ये पता चल गया कि इस एपी में टोटल 17 टर्म्स हैं, विच इज एन ऑड नंबर। तो जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, जो बीच में आएगी। एन ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2th टर्म। ऑलराइट, सो दिस इज 17 + 1/2, दिस इज 9th टर्म। तो मतलब इस एपी की 9th टर्म मिडिल टर्म होगी, तो मतलब हमें a9 निकालना है। a9 की इक्वेशन आ जाएगी a + 8d। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। a9 = a की वैल्यू -6 है एंड d है 4, so this is 32 - 6 which is 26। तो 9th टर्म दैट इज द मिडिल टर्म इस एपी की, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। मिडिल टर्म इस एपी की आ गई 9th टर्म दैट इज 26। तो मिडिल टर्म के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या निकाला है, n निकाला, फिर हमें उससे पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म कौन सी आएगी, दैट इज 9th टर्म, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अगेन दिस क्वेश्चन कम्स बिटवीन 2 and 3 मार्क्स, मैक्सिमम टाइम 3 मार्क्स। ये भी हमारी सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा, हाउ मेनी 2-digit numbers are there in between 6 and 102 that are divisible by 6। तो 6 और 102 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। अब देखो बिटवीन बोला, तो 6 जो है एंड 102 ये दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। That's what the point in this question, because between का मतलब है बीच में। तो although ये 6 and 102 हमारे 6 के टेबल में आ रहे हैं, बट हम इनको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 6 के बाद जो पहला नंबर आएगा, और पहली बात हमें 2-digit नंबर चाहिए, तो 6 तो वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 1-digit है, एंड 2-digit नंबर 10 से स्टार्ट होता है। 10 6 के टेबल में नहीं आता, तो पहला 2-digit नंबर जो 6 के टेबल में आएगा वो होगा 12, देन 18, देन 24, इस तरीके से चलता रहेगा। अब 102 हमें पता है 6 से डिवाइड होगा, करके भी देख लेते हैं। 17 पे एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब 102 से अब हम 6 का टेबल लिख रहे हैं, तो 102 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 6 के टेबल में आएगा, वो 6 के गैप पे होगा। तो अगर हम 102 - 6 करें, तो यहां से हमें दूसरे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी, वो आ जाएगा हमारा 96। ऑल राइट, तो ये बन गया हमारा एपी 2-digit नंबर्स का, जो 6 के टेबल में आ रहे हैं नंबर्स। तो ए की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, डी हो गया हमारा 12, 18 - 12 दैट इज 6, एंड एन एट टर्म हमें दिया हुआ है 96। हमें निकालना है एन। तो एन एट टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज a + n - 1 × d बॉक्स में, और यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 96 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, फर्स्ट टर्म है 12, एन वी हैव टू कैलकुलेट, एंड डी है हमारा 6। 96 - 12 इज इक्वल्स टू n - 1 × 6, this is 84/6 is equals to n - 1, एंड ये हमारा जाएगा 14 से, तो n की वैल्यू आ गई 15। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी इसी सेशन में, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। ऑलराइट, तो हमें इसी चीज को समझना है। अगर हम 102 भी कंसीडर कर लेंगे तो ऑब्वियसली n की वैल्यू हमारी जो है वो डिफरेंट आएगी, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान से समझना है
कि बिटवीन बोला है उन्होंने, तो दैट मीन्स हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नहीं कंसीडर कर सकते, दैट मीन्स 6 and 102 हम कंसीडर नहीं कर सकते. ऑल राइट, so let's move towards the 13th question. The sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440. We have to find the numbers. अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, पहली बात तो ये क्वेश्चन अच्छी खासी वेटेज का है, 4 to 5 मार्क्स तक की वेटेज का या 3 to 4 मार्क्स तक की वेटेज का ये क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी होती है और हमें नहीं पता उन टर्म्स के बारे में, लेकिन उनका सम दिया हुआ है. इन द फर्स्ट सेशन मैंने आपको ये पॉइंटर्स में लिखवाया था. तो हम इन टर्म्स को कुछ एज्यूम करते हैं. जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो अब देखते हैं इसको हम क्या एज्यूम करेंगे. लेट 3 नंबर्स इन AP आर A minus D, A and A plus D. ये हमारे 3 नंबर्स हो गए जो हमने AP में लेट किए. अब इसका जो सम है वो हमें दिया हुआ है 24. A minus D प्लस A प्लस A प्लस D, ये क्या दिया हुआ है हमें 24. सम दिया हुआ है तीनों नंबर्स का 24. तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से A की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी, दैट इज 24/3 विच इज 8. तो A आ गया हमारा इधर से. ऑल राइट, तो अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है इन तीनों का 440. तो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं. प्रोडक्ट में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज A and A plus D 440. लेट मी चेक अगेन, इट्स 440. या तो अब A माइनस D एंड A प्लस D को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. A की वैल्यू रख देते हैं 8 स्क्वायर, 64 माइनस D स्क्वायर. अब ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ जाके इसको डिवाइड करते हैं. जब ये डिवाइड होगा तो हमें मिल जाएगा 55. ऑल राइट, 8 डिवाइडेड बाय 440 विच इज 55. तो अभी हो जाएगा 64 माइनस 55 इक्वल्स टू D स्क्वायर. तो D स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा. 64 माइनस 55, तो यहाँ D स्क्वायर 9 है तो D की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3. 2 केस बनेंगे हमारे. ठीक है, हमारे यहाँ से 2 केसेस बन गए. हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालने, मतलब इन तीनों नंबर की वैल्यू निकालनी है. A की वैल्यू तो हमारी 8 आई है और D की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है. तो अब हम A की वैल्यू को 3, A की वैल्यू 3 थी, सॉरी 8, केस 1 बनाते हैं यहाँ से, एंड D की वैल्यू को प्लस 3 लेके 3 नंबर्स निकालते हैं विच इज A माइनस D, A प्लस D. ऑल राइट, तो अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 8 है, 8 माइनस 3 5, 8 11. ऑल राइट, अब हम केस 2 बनाते हैं. केस 2 में A की वैल्यू तो फिक्स्ड ही है और अब D की वैल्यू हम ले लेते हैं -3, क्योंकि D के हमारे 2 केसेस आए थे प्लस -3. तो अभी हमारी जो वैल्यूज है A माइनस D, A प्लस D, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 8 माइनस माइनस 3 विच इज 8 प्लस 3 11, दिस इज 8 एंड 8 माइनस 3 दिस इज 5. तो ये हमारे 2 EP बनेंगे. अगर आपने एक भी केस रिजेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स एग्जाम में कटेंगे. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई कंडीशन इस पे ना इम्पोज हुई हो. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसके अंदर हमें सम दिया हुआ था. तो पहला स्टेप तो यही था कि हमने टर्म्स माने हैं. ठीक है, फिर सम हमें गिवन था, सम इंफॉर्मेशन से हमने A की वैल्यू निकाल ली. हमें प्रोडक्ट गिवन था क्वेश्चन में 440, तो उससे हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन डेवलप की और वहां से हमने अपनी D की वैल्यू निकाली. D के 2 वैल्यूज आई तो हमारे और 2 केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2. केस 1 में A की वैल्यू 8, D की वैल्यू +3, केस 2 में A की वैल्यू 8 एंड D की वैल्यू -3. इस तरीके से हमने 2 APs अपने कंपोज कर लिए. ठीक है, जो कि हमें निकालने थे नंबर्स, बेसिकली नंबर्स इन द सेंस AP की टर्म्स. ऑल राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स 14th. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ये 3 टर्म्स है, इसको हम A1 ले लेते हैं, इसको हम A2 ले लेते हैं और इस पूरी टर्म को हम A3 ले लेते हैं. ये AP में ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, दिस इज गिवन टू यू.
और हमें एक अननोन इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, इस m की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि जब तीन नंबर्स AP में होते हैं, इफ A B C आर इन AP, तो क्या रिलेशन होता है, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ऑलराइट, ये रिलेशन यूज करते हैं। तो इसको हम कंसीडर कर लिया A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट इन द क्वेश्चन, इन द इक्वेशन। ऑलराइट, तो अब इक्वेशन में हम रखते हैं B की वैल्यू क्या आई हमारी, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, A है हमारा 4m प्लस 8 और C है हमारा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। ठीक है, तो हमने वैल्यूज को रख दिया। अभी इस 2 को मैं इनसाइड नहीं लेके जा रही हूँ, पहले हम इधर वाली इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। सो 3m स्क्वायर इज अलोन, 4m प्लस 4m 8m एंड दिस इज 12। तो 2 तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो इसको अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 12, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, 8m प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये प्लस का 12 है यहाँ जाके माइनस, एंड वी आर लेफ्ट विद 0 ओवर हियर। 4m square minus 3m square will be m square. 6m minus 8m will be minus 2m. And 12 and 12 cancel out हो गया। m अगर हम कॉमन लेंगे तो we are left with m minus 2 is equals to 0. अब यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे, या तो m की वैल्यू 0 होगी या फिर m minus 2 0 होगा। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू 0 मिल गई और यहाँ से हमें m की वैल्यू 2 मिल गई, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि हम 0 ले सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों ही हमारे एक्सेप्टेबल आंसर है, 0 एंड 2। सो m की वैल्यू 0 एंड m की वैल्यू 2, दिस इज द आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जिसमें हमने ABC AP में है ये वाली कंडीशन यूज करके इस अननोन m की वैल्यू को निकाला। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का आएगा, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस हैं एंड ये स्टेप। ऑलराइट, so let's move towards the last question of today class. All right, so now in this question the AP is given to you. Again, this is a very important question. I know that you all are wondering that in each and every question I'm saying this is important, because हर एक क्वेश्चन के अंदर एक न्यू कंसेप्ट है, हमने कोई सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं लिया है, हर एक क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट ही सीखा है। सो दीज 15 क्वेश्चंस आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू योर 15 कंसेप्ट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ से हमें जो 15th टर्म निकालनी है वो लास्ट से निकालनी है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर आपने सिर्फ 15 टर्म पढ़ा तो आप A15 निकाल दोगे, बट वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 15th टर्म लास्ट से निकालनी है, मतलब इधर लास्ट से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 15th टर्म फ्रॉम लास्ट। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू है हमारी 3, D निकाल लेते हैं, A2 minus A1 which is 8 minus 3 that is 5, एंड nth टर्म का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 253, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 253। ठीक है, अब हम इसी सीक्वेंस में अपनी वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि हमें AP दे रखा है तो हम यही वैल्यूज लिखते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ से निकालनी है लास्ट टर्म, तो इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि अब की बार ये जो हमें 253 दिया हुआ है ना, इसको हम मानेंगे अपनी फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है, तो मतलब ये भी हमारा लास्ट से स्टार्ट है, तो इस लास्ट टर्म को हम अपनी फर्स्ट टर्म मानेंगे, ना कि nth टर्म मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A, और इस A इक्वल्स टू 3 को रिमूव कर देंगे फॉर एनी कंफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद ये जो D हम निकालते हैं कन्वेंशनली, जो हर एक क्वेश्चन में हम निकालते हैं, क्योंकि अब की बार हमें लास्ट से निकालना है, तो अगर पहले शुरू से हमारा D 5 आ रहा है, तो अगर हम D की बात करेंगे कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग से ये +5 है तो लास्ट वाले टर्म से ये आएगा -5। तो जब भी हमें लास्ट से टर्म निकालना है, तो जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लो। ये हमारा कंसेप्ट होता है। ऑलराइट,
अब हमें 15th टर्म निकालनी है, टर्म तो निकालनी है ना, टर्म का फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो हम अपनी लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू मेनी फॉर्मूलाज हम एक फॉर्मूला पे स्टिक रहते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। अब हमें 15th टर्म निकालनी है लास्ट से। ए हमारी क्या है, लास्ट टर्म, एन है हमारा 15 और डी आया हमारा -5। सॉरी, सो एल की वैल्यू हमारी 253, दिस इज 14 इंटू -5, this is 253 minus 70 and this comes out to be 183। तो ये आ गया हमारा आंसर, 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट का। ऑल राइट, ये ए को हमने लास्ट टर्म माना और डी का हम साइन चेंज कर देते हैं, जो डी हमारा आया है उसका हम कर देते हैं साइन चेंज जब भी हमें लास्ट से निकालना होता है। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी आपको टर्म निकालनी है, कहां से, लास्ट से निकालना, लास्ट टर्म। ऑल राइट, सो ये हमारा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स में आ सकता है, मैक्सिमम ये 3 मार्क्स तक का आता है। सो आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी आज हमने 15 क्वेश्चंस किए। अगेन ये 15 क्वेश्चंस इक्विवेलेंट टू 15 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप रीडू जरूर करिएगा, ताकि आपका ये जो एनएट टर्म का कंसेप्ट है, ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स, जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।